नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस। बताएंगे सुकेश, आज 24 की रेस में बात होगी यूपी की। वैसे ये बात यूपी की हो रही है लेकिन खबर बिहार से आई है। कल यूपी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार से मिलने आए। पटना में उनकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, काफी देर उनकी बातचीत चली और ऐसी खबरें आई कि नीतीश कुमार को बोला जा रहा है कि वो यूपी से चुनाव लड़े। जो जेडीयू है, यूपी की जो शाखा है, मतलब बेसिकली यूपी जेडीयू जो है, वो मांग कर रही है कि नीतीश कुमार को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए, एक बार वहां पे आना चाहिए और आके एक बार दौरा भी करना चाहिए। नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ने की बात तो नहीं मानी, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि दिसंबर से फूलपुर सीट से उनकी चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो दिसंबर में हो सकता है उत्तर प्रदेश का दौरा करे, जनसभाएं भी कर सकते हैं। सर, ये खबर आई कल और नीतीश कुमार का यूपी जाना, वहां से चुनाव लड़ना, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पहले तो जानकारी के तौर पे बता दूं कि नीतीश कुमार अपने कैंपेन की, यूपी कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। वो जो इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसकी प्रतीक्षा में है जी। जैसे नतीजे आएंगे उसके बाद नीतीश कुमार यूपी कूच करेंगे। ये पहली खबर है। ठीक। दूसरी खबर है कि इस पूरे कैंपेन की शुरुआत वो बनारस से कर सकते हैं। बनारस क्यों इंपॉर्टेंट है ये दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है। बनारस से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं और बनारस जो है वो जो कुर्मी बाहुल्य इलाके हैं जी उत्तर प्रदेश में, उनमें से एक है। करीब 2.5 लाख वोटर जो है वो वहां कुर्मी जाति से आते हैं, जिस जाति से नीतीश कुमार खुद है। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल की पार्टी से बीजेपी का अलायंस है। अनुप्रिया पटेल के घर में भी फूट पड़ चुकी है। वो सोनीलाल पटेल की बिटिया है, तो मां और एक बेटी एक तरफ है कमेरावादी के नाम से, और अनुप्रिया पटेल उनके हस्बैंड एक तरफ है, केंद्र में वो मंत्री भी हैं जी। तो बनारस से इस कैंपेन की शुरुआत एक नैरेटिव गढ़ता है कि बनारस से ही कैंपेन की शुरुआत क्यों करना चाहते हैं नीतीश कुमार, या क्यों कर सकते हैं नीतीश कुमार। अभी तक नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर वाले रेस में कहीं है नहीं जी। कन्वीनर बनना था, वो कन्वीनर कोई अनाउंस नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात है, उनकी पार्टी छोटी है, वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार सोच भी नहीं रहे होंगे कि घोषित प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनको बना दिया जाए। लेकिन कन्वीनर का पद एक आपको लोकस स्टैंडाई देता था, एक नैरेटिव गढ़ता था, एक मैसेजिंग के तौर पे काम करता था कि नीतीश कुमार फ्रंट रनर है इंडिया गठबंधन। वो अभी तक हुआ नहीं है, आगे होने की गुंजाइश भी नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने बहुत टैक्टफुली बनारस को सोचा है कि वो हिट करेंगे जी। बनारस को हिट करने का मतलब होगा, फिर से बताऊं, कि प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को हिट करना। बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो रैली करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो चैलेंजर के तौर पे आए हैं। ठीक है। तो पहली खबर कि वो यूपी में कैंपेन के लिए जाने वाले हैं जी। दूसरी खबर वो बनारस से शुरुआत कर सकते हैं। तीसरी जानकारी जो लोगों को नहीं मालूम है उनको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी कास्ट कॉम्पोजिशन है, अगर उसमें देखा जाए तो यादवों के बाद सबसे बड़ी संख्या में कोई अगर कास्ट है तो वो कुर्मी जाति है। वो 6 से 8% बताए जाते हैं। मैं एक अगर आंकड़ा ही आपके सामने रख दूं जो मैंने थोड़ा रिसर्च करके, उसमें 19-20 हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे बनारस में करीब 2.5 लाख कुर्मी है, मिर्जापुर में करीब 3 लाख के आसपास कुर्मी बताए जाते हैं, मछली शहर एसटी सीट है, करीब 2 लाख कुर्मी बताए जाते हैं, प्रतापगढ़ में करीब 2 से 2.5 लाख बताए जाते हैं, फूलपुर में करीब 3 लाख। इसीलिए बार बार फूलपुर का नाम आ रहा है कि फूलपुर से नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे क्या। जो उत्तर प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की इकाई है उसने उनको कहा है कि आप फूलपुर से चुनाव लड़िए। उनके चुनाव लड़ने का मतलब है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। बाकी कोई जो इंडिया गठबंधन में है, मतलब सपा उनकी सहयोगी होगी, कांग्रेस उनकी सहयोगी होगी। फूलपुर वो सीट है जहां से कभी नेहरू चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। 3-3 बार उन्होंने फूलपुर का प्रतिनिधित्व किया था। वीपी सिंह वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। ये दोनों कुर्मी जाति से नहीं आते थे, लेकिन दोनों राजनीति, भारतीय राजनीति के बड़े नाम है।
जी दोनों प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो फूलपुर जो है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे देखा जा सकता है कि फूलपुर से लड़ना मतलब उनको हाँ उनको एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करता जी है। अभी उन्होंने फूलपुर के लिए हाँ नहीं कही है, लोकसभा चुनाव के लिए हाँ नहीं कही है, लेकिन फूलपुर ऐसी सीट है जहां से उनकी उम्मीदवारी की चर्चा है, इसलिए है क्योंकि वहां करीब 3 लाख मतदाता है। आगे आइए अंबेडकर नगर 2 से 2.5 लाख, 2.5 से भी ऊपर के कुछ लोग बताते हैं कि अंबेडकर नगर में है। बस्ती करीब 2.5 लाख, महाराजगंज करीब 2 से 2.5 लाख, लखीमपुर करीब 2 लाख, सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, अकबरपुर, ये तमाम ऐसी सीटें हैं, करीब 1.5 दर्जन के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां पे कुर्मी जो है वो अच्छी खासी संख्या में है। जी अनुप्रिया पटेल की वजह से, सोनेलाल पटेल की लेगेसी की वजह से वो कुर्मी वोट भाजपा को मिलता रहा है। भाजपा ने खुद अपना इनरोड भी इसमें बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में अगर डेंट करना है बीजेपी को, तो नीतीश कुमार एक बड़े नेता के तौर पे आ सकते हैं। मैसेज ये देने की कोशिश करते हैं कि इंडिया ब्लॉक में उनका इंपॉर्टेंट रोल होगा, और अगर वो सघन कैंपेन करते हैं, चुनाव लड़ जाते हैं, तो ये मैसेज होगा कि शायद ये आने वाले दिनों में एक बड़े रोल में देखा जाएगा। तो उन्हें उम्मीद है, और उनके साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उम्मीद है कि जो डिसाइसिव वोटर है इस पूरे इलाके में, और जो मोटे तौर पे वोट करता है बीजेपी को, वो हमारे साथ होगा। पहले से भी सोनेलाल पटेल का एक कैंप, उनकी वाइफ और पल्लवी पटेल जो उनकी दूसरी बिटिया है, जिन्होंने केशव मौर्य को हराया विधानसभा के चुनाव में, वो पहले से समाजवादी पार्टी के साथ है। तो एक अलायंस ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार का आना उस पूरे वोट बैंक को पुश करे। तो ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे। नवंबर के मुहाने पे हम खड़े हैं। नवंबर बीतने के बाद दिसंबर में किसी वक्त इसकी शुरुआत हो सकती है, जब एक 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 बिग पुश आपको दिखाई देगा इंडिया ब्लॉक की तरफ से, और जिसको नीतीश कुमार लीड करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके घूमने से, और साथ में अगर अखिलेश घूमे, तो एक ऐसा मैसेज जाएगा कि कुर्मी वोटर जो डिसाइसिव वोटर है, जो अच्छी खासी संख्या में है, मैंने आपको एक एक सीट बताई, तो वो उनकी तरफ खिसके। सर ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इंडिया प्लान कर रही है कि सीधे विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से उनका रुख बदलने वाला है। अब ऐसा तो पहली बार है नहीं कि नीतीश कुमार पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। बिहार से लड़ सके, बांदा से शायद लड़े वो चुनाव, और एक बार नहीं 3-4 बार लड़े वो चुनाव, जीते भी हैं, लोकसभा भी गए थे। तो क्या उनके लिए एक सेफ नहीं रहता कि वो बिहार से चुनाव लड़के जीत जाते हैं, या फिर उनकी ये रणनीति है इंडिया ब्लॉक की, जैसा कि अभी आपने बताया कि हम एक साथ सभी नेताओं को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में हम जीतने ही वाले हैं, यूपी में थोड़ी सी जो असमंजस है उसको नीतीश कुमार आएंगे, उधर कांग्रेस है, इधर समाजवादी पार्टी है, तो ये सब मिलके एक साथ चुनाव लड़के बीजेपी को झटका देना नहीं, ये कैलकुलेटेड गेम है। आपने बांदा कहा, बांदा से कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, उत्तर प्रदेश से कभी वो चुनाव लड़े नहीं है। वो बिहार में कई चुनाव लड़ चुके हैं। वो 89 का चुनाव लड़े, 91 का चुनाव लड़े, 96 का चुनाव लड़े, 98 का चुनाव लड़े, 99 का चुनाव लड़े, 2004 का चुनाव लड़े। इतने चुनाव वो लड़ चुके हैं लोकसभा का चुनाव, लेकिन वो सब चुनाव वो बिहार से लड़े हैं। हाँ, बिहार से लड़े, बाढ़ सीट से लड़े हैं। बाढ़ सीट से, सॉरी, आपने बांदा का नाम लिया, तो बांदा में भी, उत्तर प्रदेश के बांदा में भी, फतेहपुर में भी, बरेली, गंगवार, वहां से 8-8 बार सांसद रहे हैं। वहां भी कुर्मियों की अच्छी संख्या है, और नीतीश कुमार अपने आप को और ये पूरा इंडिया ब्लॉक कुर्मी नेता के तौर पे नीतीश कुमार को प्रेजेंट करना चाहता है जी। अब आप कह रहे हैं कि अगर वो लड़ना होता तो बिहार से लड़ लेते। हाँ, जितनी बार बिहार से तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने इसके पहले ही आपको बताया कि उत्तर प्रदेश से लड़ने का मतलब क्या होगा, उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने का मतलब क्या होगा। गुजरात से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ सकते थे, वो उत्तर प्रदेश आए क्योंकि वो एक इंपैक्ट छोड़ना चाहते थे, और इंपैक्ट ये हुआ कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में, इंडिया टुडे में एक बार कवर पेज छपा था 2012 के चुनाव के नतीजों के बाद, कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता दूरबीन लेकर ढूंढने से मिलेंगे। ये 2012 में रिपोर्टेड था जी, क्योंकि बीजेपी की स्थिति इतनी खराब थी। राजनीति में कई चीजें ओवरनाइट भी बदल जाती है। 2014 आते आते ऐसी स्थिति हुई कि बीजेपी अपने सहयोगी के साथ 73 सीटें जीती 80 में से, बाकी सबका सुपड़ा साफ हो गया।
जब बसपा और सपा दोनों मिलकर भी चुनाव लड़े तब भी वो 63 सीटें जीते, 62 या 63 अपने दम पे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का। उसको तोड़ने के लिए नीतीश कुमार, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एक लंबे गेम प्लान के तहत नीतीश कुमार को लाना चाहती है। और नीतीश कुमार का इसमें दो फायदा है। नीतीश कुमार शायद इंडिया ब्लॉक के अंदर भी एक प्रेशर बनाना चाहते हैं जी कि मैं उत्तर प्रदेश में कैंपेन करूंगा। वो कांग्रेस से के साथ, कांग्रेस का साथ उनको वहां हो चाहे नहीं, जो कि मुझे लगता है कि होगा, लेकिन अखिलेश यादव उनके साथ होंगे उस कैंपेन में। तो जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है, अगर बिहार के एक ऐसे नेता के साथ उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में, अलग अलग इलाकों में रैलियां करता है जी, तो उसका एक स्पष्ट मैसेज देने का काम होगा कि आप हमारे साथ आओ। एक बड़ा वर्ग उनके साथ आए, और ये दोहरा फायदा पहुंचाता है इंडिया ब्लॉक को, क्योंकि जो कमिटेड वोटर हैं अगर वो छिटकते हैं तो आपका अपना वोटर, एक तो आपका वोट घटा और दूसरे तरफ का वोट जो अपना नहीं था वो उनकी तरफ गया। तो ये एक बड़ा गेम प्लान हो सकता है, एक बड़ी सक्सेसफुल रणनीति हो सकती है। ये सब कागज पे अलग ही बात है। ये क्या होगा, कैसे पैन आउट करेगा, ये मालूम नहीं, लेकिन कोशिश यही है कि नीतीश कुमार को एक ओबीसी नेता के तौर पे और खास तौर पे कुर्मी नेता के तौर पे वहां उस इलाके में लाया जाए, पहुंचाया जाए, रैली कराई जाए, और रैली के अलावा उन्हें लास्ट में कन्विंस किया जाए कि अंबेडकर नगर हो गया, फूलपुर हो गया, और फूलपुर खास तौर पे हो गया क्योंकि वो एक ऐतिहासिक सीट है। वहां से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो शायद उनके उस वर्ग में 6 से 8% जो कहे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें एक मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार इज वन ऑफ देम। वो घोषित नहीं है, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव लड़ ही क्यों रहे हैं, इसका मतलब वो फ्रेम में है। तो ऐसा करने की कोशिश है। क्या ये सफल होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने रणनीति बताई कि दिसंबर से ये शुरू होगा। अगला पड़ाव हो सकता है चुनाव लड़ने तक की बात हो, जिसमें अभी हामी नीतीश कुमार ने नहीं बढ़ी है, जिसपे क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये तमाम सीटें जो मैंने आपको बताई, वो सीटें कुर्मी बाहुल्य सीटें हैं, जिसमें कुर्मी बहुतायत संख्या में है, जिसमें कुर्मी डिसाइसिव है। वो नीतीश कुमार के जरिए इंडिया ब्लॉक क्या पा सकता है, बड़ा सवाल ये है। तो बेसिकली दिसंबर में यूपी जाने वाले हैं नीतीश कुमार, और वहां से एक मैसेज देने वाले। भले नीतीश कुमार चुनाव लड़ने को लेके या फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी को लेके हमेशा मना करते रहे हो, लेकिन अलग अलग वक्त पे जेडीयू के नेताओं की तरफ से हमेशा देखिए, मना हर कोई करता है। आशुकेश, मैं आपको बीच में रोक दूं। जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो वो गुजरातियों की बात किया करते थे कि मैं गुजरात तक महदूद हूं, मैं सीमित हूं। वो मन में लड्डू फूटा, वो हर जगह होता है। नरेंद्र मोदी के साथ एक प्रचंड संगठन था, इसलिए वो यहां तक आ गए। नीतीश कुमार के साथ पैन इंडिया उनकी पार्टी नहीं है, उनकी एक रीजनल पार्टी है जो बिहार में इन्फ्लुएंशियल है, जो वहां भी कमजोर हो गई है। लेकिन मन में लड्डू फूटा जो एक कहावत है, वो होता है। इसलिए ये कहना कि वो बार बार कहते रहे कि वो नहीं बनना चाहते, इसलिए बनना हर कोई चाहता है। इसलिए मैं बता भी रहा था कि लेकिन जेडीयू के नेताओं की तरफ से हमेशा ये बयान आते रहते हैं कि हाँ, वो नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी दावेदारी पेश करता है, और 2024 में हो सकता है कि इंडिया की तरफ से उनको आगे पेश किया जाए। अब पेश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद से इंडिया की क्या रणनीति होती है। यूपी में ऐसे ही मामला फंसा हुआ है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक दूसरे से लड़ रही है, अखिलेश यादव नाराज है, उनको कैसे मनाया जाता है, नीतीश कुमार क्या भूमिका निभाते हैं, कब जाने वाले हैं दिसंबर में, कब वाराणसी में रोड शो करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।